Hello friends, welcome back to my channel. Today I am going to discuss about AIDS. Its full form is Acquired Immunodeficiency Syndrome. तो एड्स क्या है? एड्स एक डिजीज़ है, ओके। ये HIV वायरस के द्वारा होता है। इट इज़ काउज्ड बाय HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस और रेट्रो वायरस, इसी के ग्रुप को कहते हैं रेट्रो वायरस। तो ये इसके द्वारा होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ RNA प्लस प्रोटीन। HIV जो होता है ना, वो मेड होता है RNA प्लस प्रोटीन के द्वारा मेड अप ऑफ होता है, ओके, बना हुआ होता है। RNA इन प्रेजेंस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम फॉर्म्स DNA। बोल रहा है कि RNA जो होता है ना, वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में DNA बनाता है, विच बियर्स ओनली हार्मफुल डिजीज़। ऐसा DNA बनाता है जो कि सिर्फ और सिर्फ हार्मफुल डिजीज़ ही कंटेन करता है। ऐसा DNA, सच DNA इज़ इंसर्टेड इनटू ह्यूमन DNA, और वही DNA जो होता है ना, वो ह्यूमन DNA में इंटर कर जाता है। इट फॉर्म्स रिप्रेसर प्रोटीन, और वह रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है जो कि हेल्पर T को कैप्चर कर लेता है एंड रिजल्टिंग होल इम्यून सिस्टम गेट पैरालाइज। और फिर वो पूरे इम्यून सिस्टम को, हमारे अंदर के पूरे इम्यून सिस्टम को पैरालाइज कर देता है और फिर पूरे बॉडी में फैल जाता है HIV वायरस, ओके। फिर एड्स डिजीज़ हो जाता है। ये देखिए स्ट्रक्चर ऑफ HIV का ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसको कहते हैं पैथोजन और इसको कहते हैं कैप्सूल। और ये जो है ना, ये इसको कहते हैं RNA ये है, और बीच में जो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है। RNA जो है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये DNA का फॉर्म करता है, जिस DNA को कहते हैं cDNA। C मीन्स होता है कम्प्लीमेंट्री DNA, ओके। तो ये cDNA का फॉर्म किया, ये स्ट्रक्चर ऑफ HIV है। तो आप देखिए इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, एड्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है हमारी बॉडी में, ट्रांसमिशन ऑफ एड्स। तो यहाँ पे देखिए, तो ये HIV वायरस है, ये RNA है, और ये ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में cDNA बनाया है। और जब ये HIV वायरस हमारे बॉडी में इंटर करता है, ये हमारा बॉडी का सेल है, ओके। ये जब हमारे बॉडी में इंटर करता है तो इसका जो cDNA होता है ना, ये इसमें इंटर कर जाता है, इस सेल में, बॉडी के सेल में ये इंटर कर जाता है। उसके बाद इस बोन मैरो सेल से जितने भी सेल बनेंगे, बोन मैरो से ही सेल बनते हैं, तो बोन मैरो सेल से जितने भी सेल बनेंगे ना, सब में, इसमें सबके अंदर जो DNA होगा ना, ये HIV का ही DNA होगा, cDNA होगा। देखिए रेड वाला है ना, तो ये HIV का ही cDNA होगा। तो इस तरह से हमारा सारा सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है, सभी सेल में HIV के ही DNA होते हैं। तो ये देखिए फिगर किस चीज़ का है, रेटिकुलोसाइट और बोन मैरो सेल का ये फिगर है। तो बोन मैरो सेल को ही ये डिस्ट्रॉय कर देता है। देन बोन मैरो से जितने भी सेल बनेंगे उस सभी में DNA जो होगा वो HIV का DNA होगा। तो इस तरह से पूरा सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है और पूरे बॉडी में फैल जाता है HIV वायरस, फिर एड्स हो जाता है, ओके। तो इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, एक से दूसरे में कैसे जाता है एड्स का वो ट्रांसमिशन कैसे होता है? तो फर्स्ट है बाय ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड ट्रांसफ्यूज होकर अगर कोई हेल्दी पर्सन में जाता है तो फिर उसको हो जाता है, ओके। सेकेंड है बाय सेक्सुअल इंटरकोर्स। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, एड्स इन्फेक्टेड पर्सन है, और उसके साथ कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो हेल्दी पर्सन को भी एड्स हो जाता है। थर्ड है बाय इन्फेक्टेड नीडल। अगर कोई एड्स इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर वो नीडल उसको वो नीडल यूज़ किया गया, सुई यूज़ किया गया, और वही सुई को फिर एक हेल्दी पर्सन में अगर यूज़ किया जाता है तो फिर एड्स उसको भी हो जाता है, ओके। फोर है बाय इन्फेक्टेड रेज़र। और उसका रेज़र आप यूज़ करोगे तो आपको भी एड्स हो जाएगा। तो इसलिए तो ये सब ध्यान रखना, ओके। सिम्टम ऑफ एड्स का क्या सिम्टम है, उसके क्या लक्षण है? फर्स्ट है ऑलवेज माइल्ड फीवर, हमेशा हल्का हल्का बुखार रहेगा। सेकेंड है आई बिकम्स रेड, आँख जो है ना वो हमेशा एकदम लाल हो जाएगा। एंड थर्ड है रेड रैसेस थ्रू आउट द बॉडी, पूरा बॉडी पे रेड रैसेस रहेगा, पूरा रेड सा धब्बा टाइप से पूरा बॉडी पे रहेगा। फोर है डिलेड हीलिंग मतलब होता है कि घाव अगर उसको कहीं हुआ ना तो वो नहीं छूटता है, घाव नहीं छूटता है, यहाँ लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो उसका प्रिवेंशन क्या है, एड्स से हम कैसे बच सकते हैं, उसका क्या प्रिवेंशन है? तो इसका प्रिवेंशन है ब्लड शुड बी ट्रांसफ्यूज्ड आफ्टर इलीसा टेस्ट। बोल रहा है कि इलीसा टेस्ट करवाने के बाद ही ब्लड को ट्रांसफ्यूज करना चाहिए। इलीसा का पूरा फुल फॉर्म हो गया एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे टेस्ट। ये एड्स के लिए ही टेस्ट होता है। तो इलीसा टेस्ट करवाने के बाद ही हम किसी का ब्लड को लेना चाहिए हमको, ठीक है। और सेकेंड है डिस्पोजेबल नीडल शुड बी यूज्ड, मीन्स वैसा नीडल यूज़ करना चाहिए जो कि किसी को यूज़ नहीं किया गया हो, ओके, एकदम न्यू नीडल यूज़ करना चाहिए। थर्ड है कॉन्डम्स आर यूज्ड ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, अगर हम किसी अननोन पर्सन से सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं तो कॉन्डम यूज़ करना चाहिए। एंड फोर्थ है फ्रेश रेजर शुड बी यूज्ड, फ्रेश रेजर यूज़ करना चाहिए हमेशा, किसी दूसरे का रेजर यूज़ नहीं करना चाहिए, बिकॉज मुझे क्या पता कि किसी में है या नहीं है, ओके। तो इसलिए फ्रेश रेजर यूज़ करना चाहिए। और देखिए यहाँ पे क्या नाको,
नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें एड्स पेशेंट के ट्रीटमेंट को प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड ट्रीटमेंट फॉर एड्स पेशेंट। ओके, तो ये मैंने एड्स के टोटल प्रिवेंशन, सिम्टम एंड इसके ट्रांसफ्यूज़न जो भी होता है सारा डिस्कस कर दिया। ओके, तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।